नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है और जिंदगी, सच्चा प्रेम और वफादारी का एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है। ये दास्तान है नूर की। नूर, जो सच में अनंत वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि सच्ची मोहब्बत शब्दों या किसी प्रजाति की मोहताज नहीं होती। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और इस अनूठे रिश्ते की गहराई को समझते हैं। ये परिंदा तो इंसानों से भी ज्यादा वफादार है। सोचिए, इस कहानी की शुरुआत में ही उभर कर आने वाले ये अल्फाज किसी बड़े कवि या दार्शनिक के नहीं हैं। ये शब्द गांव के एक छोटे से मासूम बच्चे के थे। अब आप खुद सोचिए, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक बच्चे को इतनी गहरी बात कहने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या देखा होगा उन गांव वालों ने जिसने उन्हें झकझोर दिया। चलिए इस पूरे किस्से को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बात शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अमीन नाम का एक अकेले बूढ़े आदमी का घर था। उस विशाल दुनिया में उसका अपना कहने को कोई नहीं था, पर उसका एक सहारा था, और वो था एक छोटा सा सफेद परिंदा। अमीन ने उस परिंदे का नाम बहुत ही प्यार से रखा था, नूर। अमीन और नूर का रिश्ता ना कुछ अलग ही था। वो हमेशा एक साथ रहते थे। अमीन अगर खेत में काम करने जाता तो नूर उसके साथ होता, और जब थक हार कर आंगन में सुकून के 2 पल बिताता तब भी नूर वहीं होता था। नूर बस अमीन के कंधे पर बैठ जाता और मीठे स्वर में चहचहाता रहता था। और सच मानिए, लगातार उसकी इस प्यारी सी आवाज़ और साथ ने अमीन के अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। ये उनके बीच पनपता एक बेहद मासूम और गहरा स्नेह था। अब इन दोनों का ये साथ देखकर गांव वाले भी हैरान रह जाते थे। वो बखूबी समझते थे और आपस में कहते थे, ये परिंदा नहीं है भाई, ये तो इस बूढ़े की जान है। और ये बात बिल्कुल सच थी। ये कोई आम पालतू जानवर और मालिक वाला रिश्ता नहीं था। नूर अमीन की पूरी दुनिया बन चुका था। जब इंसान दुनिया में बिल्कुल अकेला होता है ना, तो एक छोटा सा जीव भी उसके जीने की आखिरी वजह बन जाता है। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। कहानी में एक दर्दनाक मोड़ भी आता है, जो इन दोनों साथियों के अटूट रिश्ते की सबसे कड़ी परीक्षा लेने वाला था। यहीं से इस दास्तान का असली रंग सामने आता है। वक्त बीता और एक दिन अमीन बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। यहां पर आप उस बूढ़े आदमी के अकेलेपन को महसूस कीजिए। घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई औलाद। लेकिन उस काली और बीमारी भरी रात में एक साथी था जो लगातार उसके बिस्तर के पास डिटा रहा, और वो था नूर। एक तरफ दुनिया भर का असीम अकेलापन और दूसरी तरफ एक छोटे से परिंदे का पूरा समर्पण। और यही वो पल है जो सच में दिल तोड़ देता है। एक ठंडी बारिश वाली रात, जब अमीन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने कांपती हुई धीमी आवाज में नूर से कहा, नूर, अगर मैं ना रहूं तो मुझे भूलना मत। इन शब्दों में कितना दर्द और कितना विश्वास छिपा था। ये कोई आम बात थोड़ी ना थी। ये तो एक वादा मांगा गया था, एक ऐसी रात में जब कोई और सुनने वाला नहीं था। और बस इतना कहकर अमीन इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अगले दिन उदास गांव वालों ने अमीन को कब्रिस्तान में दफना दिया। रीति रिवाज पूरे हुए और जैसा कि हमेशा होता है, इंसानों का दुख वक्त के साथ थमा और सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट यहां देखने को मिला वो चौंका देने वाला था। सबसे ज्यादा खामोश नूर था। वो अकेला इस कब्रिस्तान में, उसी कब्र के ठीक पास खामोशी से रुका रहा। इंसानों का दुख तो अस्थायी था, लेकिन इस मासूम परिंदे का संकल्प कुछ और ही दिशा तय कर रहा था। अब यहां से हम प्रवेश करते हैं कहानी के सबसे असाधारण हिस्से में। ये वो वक्त है जब उस परिंदे के वादे की सचमुच प्रकृति के थपेड़ों के बीच कड़ी आजमाइश होने वाली थी। आखिर एक छोटा सा जीव अपना वादा कैसे निभाएगा? आमतौर पर एक इंसान या जानवर ऐसी जगह पर कितने दिन ठहर सकता है? एक सुबह गुजारी, कुछ दिन बीते और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए, पर नूर लगातार वहीं डिटा रहा। वक्त तेजी से आगे बढ़ता गया, मौसम बदलते गए, पर मजाल है कि नूर अपने मालिक की आखिरी निशानी को छोड़कर 1 इंच भी हिला हो। ये ठहराव और सहन शक्ति सच में हैरान करने वाली थी। और अगर आप उसकी दिनचर्या सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो रोज सुबह आता और अपनी नन्ही सी चोंच से कब्र पर पड़ी मिट्टी साफ करता। उसने वहां भारी बारिश बर्दाश्त की, तेज आंधियों का सीना तान कर सामना किया, और चिलचिलाती सख्त धूप में भी वो चुपचाप वहां बैठा रहा। ये सिर्फ वहां मौजूद रहना नहीं था, ये ऐसी थका देने वाली रूटीन थी जो नूर ने अपने मालिक के सम्मान में हर रोज पूरी की।
पूरा गांव ये सब देखकर हैरान और दंग था। एक ऐसी खामोश वफादारी जिसे देखकर किसी का भी पत्थर जैसा दिल पिघल जाए। लोग आते, उसे दूर से दाना डालते और उसकी इस अटूट निष्ठा को देखकर रोते थे। सोचिए, एक छोटे से जीव का मौन समर्पण एक पूरी कम्युनिटी को श्रद्धा और आंसुओं से भरने की ताकत रखता था। और इसी वफादारी के साथ ये दास्तान अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा अंत जो बेहद दर्दनाक तो है, पर अपनी सीख में उतना ही खूबसूरत भी। महीनों के इस कठोर समर्पण के बाद आखिरकार एक सुबह लोगों ने देखा कि नूर कब्र पर बिल्कुल खामोश पड़ा था। वो बेजान था, मर चुका था, लेकिन वो अकेला नहीं मरा। वो अपने मालिक की कब्र से पूरी तरह लिपटा हुआ पाया गया। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपना वो वादा निभाया। दोस्तों, एक नन्हे से परिंदे ने अपनी वफादारी और स्नेह की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उसने आमीन को कभी भुलाया नहीं। यही तो सच्चा प्रेम है ना। सच्चा प्रेम आखिर उन मीठे शब्दों से नहीं पहचाना जाता जो आराम के वक्त बोले गए हों। यह पहचाना जाता है वफादारी के उस अटूट और ना झुटलाए जा सकने वाले प्रमाण से। उस दिन पूरा गांव फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। सच्ची मोहब्बत जबान से नहीं, करनों से बयान होती है। जाते जाते ये अमर दास्तान एक बहुत बड़ा और उकसाने वाला सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, क्या इंसानी मोहब्बत कभी ऐसी अनंत और ऐसी गहरी वफादारी दिखा सकती है? आमीन और नूर के इस दास्तान ने वफादारी का एक ऐसा दर्जा तय किया है जिसे भुलाना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने प्रेम और विश्वास को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।